नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, आज तरुण तेजपाल की सजा पर मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुने। तेजपाल की तरफ से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला नहीं है। ये उनका पहला अपराध है और 2013 की घटना का बाद से वो जमानत पर है। उनके वकील ने न्यूनतम सजा देने की मांग की और सरेंडर करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा। वही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अधिकतम सजा देने की मांग की। उनकी दलीलें थी कि तेजपाल पीड़िता के लिए पिता जैसी भूमिका में थे और घटना के दौरान पीड़िता के ओर से माना किए जाने के बावजूद अपराध दोहराया गया। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि तेजपाल की तरफ से कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि घटना को 13 साल बीत चुका है। इस दौरान तेजपाल के खिलाफ किसी और गलत व्यवहार या ऐसी कोई दूसरी शिकायत की रिपोर्ट सामने नहीं आई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों पक्ष की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था। इसके बाद अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता का धारा 376/2/1 के तहत तेजपाल को 10 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया। धारा 376/2/K के तहत भी 10 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना की सजा दिया गया। इसके अलावा धारा 354 के तहत 1 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपया जुर्माना, जबकि धारा 354A के तहत भी 1 साल की कठोर कैद और जुर्माना लगाया गया। धारा 354B के तहत अदालत ने 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। ये मामला 2013 का है, जब तहलका का एक जूनियर महिला कर्मचारी ने गोवा के एक होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तेजपाल ने आरोपों से इनकार किया था। गोवा की ट्रायल कोर्ट ने मई 2021 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार को ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया और इसके बाद सजा पर सुनवाई की। तेजपाल की ओर से अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, FTV बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।